अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है आमना। आई डू मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फैशन एंड ब्यूटी। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया है, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। बेसिकली ये होता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, हमें किस तरह से इसे अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह नहीं हूं। जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो अपनी रिसर्च की बेस पे कर रही हूं। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन मैं स्किन केयर के बारे में बहुत पैशनेट हूं, तो मैं रिसर्च वगैरह करती रहती हूँ। जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड है क्या और ये किस तरह से काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली एक टाइप ऑफ शुगर है, यानी एक तरह की चीनी है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। आई होप कि मैंने इसको ठीक प्रोनाउंस किया हो। हाइलुरोनिक एसिड जो है नेचुरली हमारी बॉडी में पाया जाता है। यस, हमारी बॉडी जो है नेचुरली हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है खुद को मॉइस्चराइज रखने के लिए और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाइलुरोनिक एसिड जो है ना बेसिकली एक ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट का काम होता है स्किन को हाइड्रेट करना। और हाइलुरोनिक एसिड को जो है ना हम एक वाटर मैग्नेट भी कह सकते हैं, यानी कि पानी का मकनातीस। ये जो है ना अपने इर्द गिर्द से वाटर को अट्रैक्ट करता है और हमारे स्किन सेल्स तक पहुंचाता है। जब हम इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं ना, ये क्या करता है कि वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, बाइंड हो जाता है और एक जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है ना हमारी स्किन के फाइबर्स के दरमियान, जिनमें कोलेजन और इलास्टिन भी शामिल है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने कोलेजन का सुना होगा, हमारी स्किन के अंदर एक फाइबर को कहते हैं। उनके दरमियान एक कुशनिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है, जिस वजह से हमारी स्किन यूथफुल रहती है, बाउंसी रहती है और फ्रेश रहती है। और हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वुंड हीलिंग, यानी कि ज़ख्मों को हील करने में भी हेल्प करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी बॉडी के अंदर जो है हाइलुरोनिक एसिड की प्रोडक्शन नेचुरली कम होती जाती है, जिस वजह से एज के साथ साथ जो है हमारे रिंकल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन की बाउंसीनेस कम हो जाती है। अब हाइलुरोनिक एसिड के बेनिफिट्स और डाउन पॉइंट्स को समझने के लिए पहले उसकी टाइप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलुरोनिक एसिड जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है जी हाई मोलेक्युलर हाइलुरोनिक एसिड, जिसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं बड़े साइज़ का हाइलुरोनिक एसिड। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं और वो हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और उससे नीचे वाली जो लेयर है उसको डर्मिस लेयर बोलते हैं। तो ये एपिडर्मिस के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ये हमारी स्किन की सरफेस पे ही रहता है। और ये जो है हाई मोलेक्युलर वेट का हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन की सरफेस लेवल पे मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है और डैमेज स्किन को भी रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है मीडियम मोलेक्युलर वेट हाइलुरोनिक एसिड, जिसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं दरमियाने साइज़ का हाइलुरोनिक एसिड। ये भी जो है एपिडर्मिस को ही हाइड्रेट करता है और उसी को प्लम्प करने में हेल्प करता है। फिर लास्टली है जी स्मॉल मोलेक्युलर वेट का हाइलुरोनिक एसिड, यानी कि छोटे साइज़ का हाइलुरोनिक एसिड। ये स्किन सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसके थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है और जो गैप्स हाई मोलेक्युलर वेट के हाइलुरोनिक एसिड नहीं फिल कर सकता, जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता, ये जो है उन गैप्स को फिल कर देता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के जो लार्ज मोलेक्युलर साइजेस हैं हाइलुरोनिक एसिड के, वो सरफेस लेवल पे मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखते हैं और जो स्मॉल मोलेक्युलर वेट है वो थोड़ा डीपली जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि जो स्मॉल मोलेक्युलर वेट का हाइलुरोनिक एसिड है वो भी हमारी एपिडर्मिस के थ्रू कम्प्लीटली पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी वो भी हमारी डर्मिस लेयर तक नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन हमारा लोकेटेड होता है। मतलब कि हम हाइलुरोनिक एसिड से जो कोलेजन और इलास्टिन के दरमियान कुशनिंग इफेक्ट वाला फ़ायदा है वो नहीं ले सकते। उसको हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो होता है इंजेक्शंस के थ्रू। और फन फैक्ट यहाँ पे ये कि बोटॉक्स में भी अक्सर जो है ना हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हम टॉपिकली हम जो अप्लाई करते हैं स्किन केयर उसके थ्रू हम डर्मिस लेयर तक हाइलुरोनिक एसिड को नहीं पहुँचा सकते। इसलिए जो जो प्रोडक्ट्स क्लेम करती हैं कि उनका हाइलुरोनिक एसिड बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है तो वो फॉल्स है। या जो हाइलुरोनिक एसिड को बहुत से लोग जो है ना एंटी एजिंग क्रीम्स में सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड ही उन्होंने डाला होता है,
कि वो कोलेजन को बूस्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, बिकॉज वो डर्मिस लेयर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। अब बात करते हैं कि किन प्रोडक्ट्स में हाइलुरोनिक एसिड को यूज़ करने का फ़ायदा है और किन प्रोडक्ट्स में नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स की, यानी वो प्रोडक्ट्स जिनको हमने वॉश ऑफ कर लेना है, जैसे कि क्लेंजर और फेस वॉश। इन प्रोडक्ट्स में हमें हाइलुरोनिक एसिड को इस्तेमाल करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे फेस पे 2 मिनट तक रहने होते हैं और इस टाइम में हाइलुरोनिक एसिड को अपना काम करने का वक्त नहीं मिलता है। इतने वक्त में हाइलुरोनिक एसिड का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी सीरम्स और टोनर्स, जिनमें हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड का। अगर आप फोकस्ड रिज़ल्ट चाहते हैं ना, खाली हाइलुरोनिक एसिड का आप 100% रिजल्ट चाहते हैं, फिर आप उसको सीरम में यूज़ करें या टोनर में, बिकॉज उसमें वो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होता है और डीपली पेनिट्रेट फिर भी कर सकता है, यानी एपिडर्मिस तक ही ज़्यादा जो डीपली है वो पेनिट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर्स, जिनमें हाइलुरोनिक एसिड जो है ना मोस्टली सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट के तौर पे होता है। मॉइस्चराइजर्स में हाइलुरोनिक एसिड को ख़ास तौर से सिर्फ फोकस नहीं किया जाता, उसमें और भी बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, इमोलिएंट्स होते हैं। तो अगर तो आप इसको सप्लीमेंट्री तौर पे लेना चाहते हैं, जस्ट एक सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको मॉइस्चराइज़र में यूज़ करें। लेकिन अगर आप इसका फोकस्ड रिजल्ट चाहते हैं तो फिर सीरम में यूज़ करें, जो कि मैं कहूँगी अगर आप टीनेजर हैं ना तो फिर आप मॉइस्चराइज़र में ही यूज़ करें, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी नेचुरली ही हाइलुरोनिक एसिड की प्रोडक्शन काफ़ी है, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में हाइलुरोनिक एसिड की ज़रूरत है। नेक्स्ट हाइलुरोनिक एसिड को अप्लाई करने का तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। इसको जो है ना डैम्प स्किन पे अप्लाई करते हैं। सीरम या टोनर अगर आप यूज़ करें, आपने उसको डैम्प स्किन पे अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र अगर आप हाइलुरोनिक एसिड वाला यूज़ करें, उसको डैम्प स्किन पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें और बहुत सारी क्रीम्स और ऑयल्स होते हैं। कुछ हाइलुरोनिक एसिड के बेनिफिट्स और डाउन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक बेनिफिट इसका ये है कि ये हर तरह के इंग्रेडिएंट के साथ चल जाता है, विटामिन सी के साथ, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, नाइसिनामाइड, बहुत ही एक फ्रेंडली सा इंग्रेडिएंट है। और हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके साथ इरिटेशन नहीं होती। बहुत कम है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी स्किन को इरिटेट करे, जनरली एक बहुत ही सेफ इंग्रेडिएंट है। और दूसरा बेनिफिट ये कि बहुत ही अच्छी बेस क्रिएट कर देता है दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए। अगर आप पहले हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं ना, तो जब आप दूसरी प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे वो और ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर सकेंगी, ठीक है। एक अच्छी बेस क्रिएट कर देता है दूसरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको रेटिनॉल के साथ यूज़ करना इतना सेफ़ नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से दूसरी प्रोडक्ट्स डीपली पेनिट्रेट करते हैं और रेटिनॉल इज़ हाईली पोटेंट, इट इज़ हाईली पावरफुल, ठीक है। और ये ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब ये इरिटेशन कर सकता है, स्किन बर्न्स कॉज कर सकता है। तो और हाइलुरोनिक एसिड और ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, तो इन दोनों का इस्तेमाल साथ इतना ठीक नहीं है। और वैसे भी रेटिनॉल जो है ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड जो है डैम्प स्किन पे यूज़ करते हैं, तो ये जो है ना बीच में क्लैश कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, नॉट द बेस्ट टू यूज़ देम टुगेदर। जैसे कि मैंने बताया कि हाइलुरोनिक एसिड जनरली सेफ़ है और बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है, लेकिन जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ कोई ना कोई नुकसान भी ज़रूर होता है। अभी तक तो मैंने इसके ज़्यादा फ़ायदे ही बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसका नुकसान ये है कि बाज़-औक़ात ये स्किन को डिहाइड्रेट भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट स्किन को डिहाइड्रेट कैसे कर सकता है। ये कुछ कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक मॉइस्चर मैग्नेट है, ये इन्वायरमेंट से अपने इर्द गिर्द से जो है ना वाटर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप लो ह्यूमिडिटी एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में इतना मॉइस्चर नहीं है, तो ये क्या करता है आपकी स्किन की डीपर लेयर्स से जो है वाटर को अट्रैक्ट करके सरफेस तक ले आता है, जिसको अगर हम मॉइस्चराइजर से सील नहीं करेंगे तो वो स्किन में इवेपोरेट कर जाएगा और हमारी स्किन उल्टा डिहाइड्रेटेड और फ्लेकी हो जाएगी। तो जो लोग तो लो ह्यूमिडिटी एरियाज़ में रहते हैं उनको हाइलुरोनिक एसिड इज़ नॉट द बेस्ट फॉर देम, उनकी स्किन को डिहाइड्रेट कर सकता है। लेकिन हम एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, पाकिस्तान में जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड को। इसके अलावा और वैसे हाइलुरोनिक एसिड के कुछ ज़्यादा नुकसानात नहीं हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बाज़ लोगों को स्किन कंडीशन ऐसी होती है कि उनको ना सूट करे, लेकिन जनरली इस चीज़ के अलावा इसके कोई नुकसानात नहीं हैं। फिर भी अगर आप हाइलुरोनिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहते या आप लो ह्यूमिडिटी एरियाज़ में रहते हैं, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव जो है वो ग्लिसरीन है।
अब एक आधी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। एक मुझे लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम बहुत पसंद है, मेकअप प्रेप के लिए बहुत बेस्ट है। उसमें लो मोलेकुलर वेट के हाइलुरोनिक एसिड भी हैं और हाई मोलेकुलर वेट के भी हाइलुरोनिक एसिड हैं। उसके अलावा जो है मुझे डर्मी वी मॉइस्चराइज़र बहुत पसंद है, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड है। ऑफ कोर्स मॉइस्चराइज़र है तो उसमें सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट के तौर पे है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा और एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है, डेफिनेटली रिकमेंडेड। जेल मॉइस्चराइज़र में पॉन्ड्स का जो हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइज़र है वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड जी दिस इज़ इट फॉर आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आज की वीडियो से कोई भी आपने नई बात सीखी हो, आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई ऐसा और इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो के लिए जी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।